झारखंड में एक आंदोलन समाप्त होता है तो दूसरा आंदोलन शुरू हो जाता है। सरकार एक मांग पूरी करती है तो दूसरी मांग उसके सामने खड़ी हो जाती है। यही स्थिति है राजधानी रांची में। आए दिन ऐसे आंदोलन करने वाले लोगों की जो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटते हैं। ऐसे ही लोग जुटे हुए हैं। इनसे सीधे हम बात करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर क्यों आए हुए हैं और इनकी मांग क्या है। हालांकि एक बैनर पोस्टर आपके सामने है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी के लोग हैं ये जो पहुंचे हुए हैं और कहीं न कहीं अपनी डिमांड को लेकर के ये लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। दादा आपसे बात करते बताइए क्या आपकी डिमांड है और पहले बताइए कौन लोग हैं आप? जी हम लोग झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ। एआई क्या हुआ? ये आर्टिफिशियल इंसीमेशन होता है, गाय का कृत्रिम गर्भाधान, गाय का इंसीमेशन कराना और उन्नत नस्ल की बछिया को तैयार करना। ठीक है, तो अभी क्या परेशानी हुई जो लोग आप लोग अभी हम लोग की परेशानी ये है कि हम लोग विगत कई वर्षों से झारखंड में एआई का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें किसी भी प्रकार की मानदेय नहीं दे रही है। और जब हम लोग मानदेय का हो हंगामा किए तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप लोग का मानदेय मिलेगा, लेकिन इस पर में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। हम लोग कई वर्षों से लगातार काम करते रह गए, विश्वास जताते रह गए सरकार पर में। कई वर्षों से क्या मुराद है? कितने? लगभग 10 वर्षों से 10 से 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी बातचीत भी हुई। सरकार बोले कि ठीक है आप लोग के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विगत कई 4 वर्ष सरकार का होने जा रहा है, लेकिन सरकार हम लोग को कभी एक बार मौका भी नहीं दे रही है बातचीत करने का। तो ये हुआ कि 10 से 15 साल से आप कार्यरत थे लेकिन एक बार भी मानदेय नहीं प्राप्त हुआ। जी नहीं, तो फिर आप लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? आप लोग कैसे एग्जिस्ट? भाई फील्ड में जो मेहनत करते हैं, जो 150 आ जाता है उसी से काम चलाते हैं। आखिर क्या पीछे जो मतलब आखिर मानदेय का निर्धारण नहीं होना क्या त्रुटि है विभागीय स्तर? सरकार हम लोग की पहचान ही नहीं दे पा रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जबकि सारा कार्य पशुपालन का हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है। एआई कराया जा रहा है, वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। कहीं अगर कोई कार्यक्रम राज्य सरकार का चल रहा है उस कार्यक्रम में भी हम लोग को लगाया जा रहा है, लेकिन इसके एवज में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। हम लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। पूरे राज्य में कितनी संख्या हो गया? हम लोग 1,500-2 हज़ार संख्या है पूरे राज्य में। 3,000 संख्या। 3,000। अभी क्या लग रहा है अगर इसी तरह से सरकार का टालमटोल रवैया है, ये विभागीय मंत्री का है, कभी बातचीत हुई तो क्या समझ में आया? तो बताएंगे इसमें। आज हम लोग यहाँ मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम लोग राज्यपाल के यहाँ आज इस पे जानकारी देने आए हैं राज्यपाल जी को कि हम लोग को देखिए आपके राज्य में आज ये परिस्थिति है कि हम लोग को धरना प्रदर्शन करने में बाध्य हो गए हैं। मानदेय का प्रावधान रहने के बावजूद या प्रोत्साहन राशि का रहने के प्रावधान रहने के बावजूद लेटर भी विभागीय का है, लेकिन वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। कह रहे हैं कल देंगे परसों देंगे, लेकिन आज तक ले कोई अधिकारी इसमें सुध नहीं ले रहे हैं कि हमको इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो किसी विभागीय अधिकारी से बातचीत हुई, क्या त्रुटि बताई थी? गव विकास के अधिकारी से बातचीत हुई थी, सचिव साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर वार्तालाप मंत्री से होगी और बातचीत आप लोग को मानदेय मिलेगा। अभी तक हम लोग को कोई भी आश्वासन का जो है ना भरोसा नहीं दिख रहा है, जिसके कारण आज हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जो कि 24 जिले से 3,000 कृत्रिम गर्भाधान लड़के जो है उपस्थित है। आप लोग की नियुक्ति की प्रकृति क्या है? किस नेचर की नियुक्ति हुई आप लोग की? हम लोग को कमीशन बेसिस पे बहाल किया गया था और वो भी कमीशन बेसिस अभी तक ये पूरा नहीं दे पा रहा है। यदि पशुपालन विभाग का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और उनके सब कार्य को बाधित करेंगे। और यदि राज्यपाल भवन में हमारा दिए हुए लेटर को यदि हेमंत सोरेन या कोई भी नहीं समझते हैं तो आने वाले समय में हम लोग झारखंड सरकार को भी उखाड़ने का काम करेंगे। हमारे पास पशुपालन विभाग में युवाओं की शक्ति इतनी है कि हम लोग हर घर में 5 किसान से जुड़े हुए हैं और 3,000 यदि हैं हम लोग तो 3 लाख के सदस्य हैं। यदि हम लोग चाहते हैं सरकार किसी को बना सक रहे हैं तो किसी की सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए हमारा मुख्य मांग यही है कि तृतीय और चतुर्थीय वर्ग में हम लोग को बहाल किया जाए और उसके हिसाब से न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से हम लोग को मानदेय दिया जाए। ये क्या सरकार को अल्टीमेटम है आप लोगों की तरफ? सरकार को अल्टीमेटम हम लोगों ने करीब 8 महीना पहले दे चुके हैं और 8 महीना देने के बाद सरकार अगर नहीं सुन रही है तो आज हम लोग जो है सो राज्यपाल भवन के पास में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग सभी साथी मिलकर के एक बार घोषणा करेंगे कि पूरे झारखंड के सभी साथी हमारे एआई का कार्य बाधित करेंगे, वैक्सीनेशन का कार्य बाधित करेंगे। जब जानवर की क्षति होगी सरकार खुद सूद लेगी। इससे पहले हमने वैक्सीनेशन का काम बाधित किया, सरकार खुद ठिकाने होश में आ गई और बोली कि ठीक है आप लोग काम कीजिए हम पैसा देना है, फिर भी सरकार मुकर गई।
हम लोग से दोबारा काम करवाने के बाद मुकर गई सरकार। अभी तक एक पैसे हम लोग का वैक्सीनेशन का भुगतान नहीं किया गया। कैसे हम लोग का परिवार चलेगा? वो तो इसी में बैठे हुए हैं। हम लोग तो दिन भर फील्ड में घूम करके काम कर रहे हैं। हम जानवर से जा रहे हैं, जानवर पैर मार दे रहा, लत्ती मार दे रहा, हाथ टूट जा रहा, पैर टूट जा रहा, कोई मेरा साथी एक्सीडेंट करके मर जा रहा। सरकार को लग रहा है कि बिना पैसे के, बिना मानदेय के 10-15 साल निकाल चुके हैं, आगे भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास भी समय है सर, हमारे पास भी समय है कि हम सभी साथियों से आह्वान करते हैं कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ में नाइंसाफी की, हम लोग भी जेएमएम के सरकार के साथ नाइंसाफी करेंगे। 1 साल का समय है। इस साल चुनाव होने वाला है, मतलब इसका नुकसान होगा सरकार? बिल्कुल चुनाव में नुकसान होगा सरकार को, बिल्कुल। किस तरह से पशुपालन विभाग के अंतर्गत एआई के जो तमाम कर्मचारी है, उन्होंने तो सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले 2024 के चुनाव में सीधा सीधा लाभ नुकसान हो सकता है। ऐसे में सरकार को समय रहते इसका कहीं न कहीं संज्ञान लेना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर 3000 ये जो कर्मी हैं, ये लाखों परिवारों को कहीं न कहीं ये समझाने में और उनको बाध्य करने में मजबूर होंगे कि आप सरकार के खिलाफ जाइए, सरकार की नीतियों के खिलाफ जाइए, क्योंकि सरकार उनके साथ जस्टिस का काम नहीं कर रही है। ऐसा अल्टीमेटम इन लोगों ने सरकार को दिया है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।